नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया नर्वोजा ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। आजकल हम देखते हैं ओबेसिटी, हम देखते हैं काफ़ी लोगों में ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ गया है और इसका एक मेन कारण है हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है, ईटिंग पैटर्न्स है, ये काफ़ी प्रमाण में कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंडीशन के लिए। और खाने का संबंध इमोशंस से भी होता है, यानी कि हमें मन में क्या लग रहा है, हम क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, हम क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, हम कौन से इमोशंस से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में स्ट्रेस कितना है, इस सब का असर हमारे खाने के ऊपर होता है। और इससे जुड़े हुए दो जो बीमारियां हैं वो है बुलिमिया नर्वोजा और बिंज ईटिंग। तो बुलिमिया नर्वोजा में होता ये है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा एनोरेक्सिया नर्वोजा के बारे में, उसका ही एक रिलेटेड जो बीमारी है वो है बुलिमिया नर्वोजा। उसमें भी वेट को लेकर एक बहुत कंसर्न होता है। यूजुअली जो ओवरवेट होते हैं, थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, उनको एक कॉम्प्लेक्स होता है खुद के वेट के साथ लेकर, और उनको एक तमन्ना होती है कि मेरा वेट कम हो जाए, कुछ भी करके, डाइटिंग करके या फिर एक्सरसाइज करके मेरा वेट कम हो जाए। और इसके कारण ये होता है कि वो हमेशा कंसर्न रहते हैं कि मेरा वजन बढ़े ना, और कम करने की इच्छा में रहते हैं। तो इस वजह से कभी कभी वो खाना अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं खुद को। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब इमोशंस भी बढ़ जाते हैं और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और वो बहुत सारा खाना एक सिटिंग में खा लेते हैं। यानी कि नॉर्मली हम एक बैलेंस डाइट प्रेफर करते हैं, पर बुलिमिया नर्वोजा में ये होता है कि ये जो कंट्रोल है, बहुत सारा कंट्रोल वो पहले करते भी हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को, पर जब इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक पॉइंट आता है जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं। और ये काफ़ी बार होता है, हफ्ते में 2-3 बार होना, और इसके वजह से उनका वजन तो बढ़ता नहीं है क्योंकि वो कम भी बाकी टाइम कंट्रोल भी करते हैं, पर ये जो पैटर्न है ना खाना और फिर बहुत सारा खाना खाना और इसका संबंध इमोशंस के साथ होना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट दुविधा में होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे को वेट के लिए क्यों इतना कंसर्न है, वो हैप्पी नहीं होते हैं। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन, ओसीडी के साथ इसका रिलेशन होता है। एक्चुअली स्ट्रेस बहुत होता है, डिप्रेसिव फीचर्स होते हैं, यानी कि उदासीनता, कोई ना कोई प्रॉब्लम, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, यानी कि हमारा जो आत्मविश्वास है ये वजन के साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि मुझे अगर कॉन्फिडेंट होना है, मैं अगर अच्छा बनना है तो मुझे वजन कम करना पड़ेगा, मुझे ईटिंग में को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये थॉट्स होते हैं। और ये जो रिलेशन है सेल्फ वर्थ और वेट का, ये उनके मन में काफ़ी होता है और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर वेट थोड़ा भी बढ़े तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोजा में भी यही होता है कि जो सेल्फ वर्थ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो वेट से रिलेटेड होता है। यानी कि वेट बढ़ जाए तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ये सारे जो इश्यूज है ये ईटिंग डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गए हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या फिर फोटोग्राफी बढ़ गई है, सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे जो हम देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, कॉन्स्टेंटली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग डाइट्स की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग वेट लॉस जर्नीज़ की, और ये सारा देखकर जो एक यूजुअली जो कंसर्न होता है वो काफ़ी लोगों में बढ़ गया है वेट को लेकर और डाइट को लेकर, और इसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बिंज ईटिंग जो है, बिंज ईटिंग में वजन कम करने की इच्छा तो नहीं होती, पर बीच बीच में ऐसे मौके आते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, भूख ना होते हुए भी खाते हैं, और यूजुअली जो शुगरी प्रोडक्ट्स है, केक, पेस्ट्रीज, बहुत सारा चॉकलेट, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, और उसके वजह से नेचुरली उनका जो वेट है ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है और कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद के वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, और बाकी के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये दो जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है ये खाने को लेकर है, ज़्यादा खाने को लेकर है। तो ये ठीक हो सकते हैं अगर हम अगर पहचान पाते हैं कि ये मुझे हो रहा है, तो आप थेरेपी लीजिए, अपने इमोशंस को मैनेज कीजिए, इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस है उसको ठीक कीजिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या फिर मेडिसिन्स भी होती है, जो डिप्रेशन के लिए हम जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं उससे भी इन बीमारियों को मदद मिलती है।
तो ये जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आजकल के जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है, और अगर आपको लगता है कि ये किसी को आपने शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।